अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। एक और ऑक्शन होने जा रहा है 23 जनवरी को पीर के दिन 11 बजे। और ये कश्मीर हाईवे नस के बिल्कुल सामने G12 में इनका वेयर हाउस है। और ये कस्टम इंटेलिजेंस वालों का ऑक्शन है। और बात करते हैं अगर गाड़ियों के बारे में, तो जैसे कि मैंने पिछले ऑक्शन में भी आप लोगों को बताया था कि एक रेंगलर जीप थी जो कि 2-3 ऑक्शन से लेफ़्ट ओवर में आ रही थी, वो गाड़ी अगले ऑक्शन में आएगी और इसी तरह ही वो गाड़ी इस ऑक्शन में भी आ रही है। उससे पहले अगर बात की जाए गाड़ियों के बारे में, तो ऑडी की A5 2010 का मॉडल इसमें मौजूद है। रेंगलर जीप 2015 मॉडल, BMW 5 सीरीज़ 2009 का मॉडल है। टोयोटा लैंड क्रूज़र की एक 99 मॉडल है। दूसरी टोयोटा प्राडो 96 मॉडल 2007 मॉडल और एक 2010 मॉडल भी है, जो कि काफ़ी बड़े अरसे के बाद एक 2010-11 वाली 150 प्राडो इसमें आई हुई है। उसके बाद टोयोटा सर्फ 97 मॉडल, टोयोटा क्राउन हाइब्रिड 2009 जो पिछले ऑक्शन में थी लेकिन वो भी सेल आउट नहीं हो गई थी, तो वो भी लेफ़्ट ओवर में रह गई थी। टोयोटा aqua की 3 गाड़ियाँ इसमें जो फ्रेश लॉट है, 2012, 2014, 2015 मॉडल की गाड़ियाँ हैं। टोयोटा प्रीमियो है 2005 का मॉडल। टोयोटा पासो 2005 का मॉडल है एक गाड़ी और एक 2010 की है। टोयोटा फील्डर की 2010 की एक गाड़ी है। होंडा सिविक की 2017 मॉडल की, इसमें एक्स करोला एक्स होंडा जिसको कहते हैं वो है, लेकिन पिक्चर में आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि वो उसका जो शेप वगैरह है जैसे लंदन मॉडल वाली आती है या अमेरिकन आती है। मीरा कार 2012 मॉडल है। टोयोटा विट्स 2007 मॉडल। टोयोटा सुजुकी स्विफ्ट 2060 का मॉडल है। सुजुकी पिकअप की 90 और 91 मॉडल है। हीनो ट्रक की 94 और 99 मॉडल है। दूसरा जो आपको मैं बताता चलूँ कि बाकी सामान भी इसमें एक्सेसरीज़ होती हैं, बिस्किट्स होते हैं, टायर्स, मोबाइल्स वगैरह, कुर्सियाँ वगैरह सारी सामान होती है, वो भी आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। AC वगैरह इसमें आते हैं। दूसरा अगर गाड़ियों की मायने की बात की जाए कि गाड़ी आप कब चेक कर सकते हैं, तो 20 जनवरी को आप गाड़ियाँ चेक कर सकते हैं, यानी कि जुमे वाले दिन। और जो इनके ऑफिस आवर्स होते हैं उसमें आप गाड़ी या जो पार्ट्स वगैरह आप देखना चाहते हैं वहाँ पर वो आप चेक कर सकते हैं, गाड़ियों की भी चेक कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं भी इस बार जो वीडियो बनाऊँगा तो वो इंशाल्लाह मैं हो सकता है कि मैं खुद जाके जो गाड़ियों की डिटेलिंग वाली वीडियो है वो इंशाल्लाह बनाऊँगा। बाकी जो गाड़ियाँ जैसे ही है वो उसी तरह मिलेगी, मतलब जैसी कंडीशन वहाँ पर है तो उसी तरह आपको गाड़ी मिलेगी। और मास्क वगैरह का लगाना लाजमी है और SOPs का भी ख्याल रखना है। और बाकी गाड़ी का इंस्पेक्शन करना वो आपके ऊपर है कि आप उसका सस्पेंशन चेक कैसे करते हैं, इंटीरियर, और वो गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं होती। तो वो जब आप फ्राइडे को जाएंगे ऑफिस आवर्स में तो वो गाड़ियाँ आप चेक कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं गाड़ियों की तरफ और उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं कि आया जो गाड़ी हैं कितने तक सेल होने का चांसेस है और उसकी कंडीशन क्या है। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें प्राडो को, तो यहाँ पे 2010 मॉडल मेंशन किया हुआ है, लेकिन गाड़ी की जो फेस लिफ्ट की बात की जाए तो ये 2013-14 का फेस लिफ्ट है। बैक से भी आप चेक कर सकते हैं। बाकी गाड़ी 5 सीटर है या 7 सीटर है, 2.7 है या 4.0 है, इसका कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन गाड़ी की कंडीशन फ़िलहाल नॉर्मल लग रही है। तो ये गाड़ी अगर 10 मॉडल है तो ये गाड़ी 1 करोड़ के ऊपर जाएगी, 1.20, 1.15 जिस तरह करंट मार्केट के रेट के हिसाब से। लेकिन उसका पता तभी चलेगा कि गाड़ी 5 सीटर है या 7 सीटर है और इसका वेरिएंट क्या है, तो तभी इसकी जो एग्जैक्ट प्राइस है वो मतलब 5 लाख ऊपर नीचे का पता लगाया जा सकता है। चलिए अब बात करें तो रेंगलर की। जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये रेंगलर तीसरी बार ऑक्शन में आ रही है। पहले ऑक्शन में ये 1 करोड़ की बोली से शुरू हुई थी और ये कैंसिल हो गई थी। दूसरे ऑक्शन में जो अभी कुछ दिन पहले हुआ था, 1 महीना पहले हुआ था, उसमें ये 82 लाख तक गई थी, लेकिन ये भी कैंसिल कर दी गई थी। लेकिन होपफुली इस बार इसकी जो प्राइस है 95 या 1 करोड़ के ब्रैकेट में अंदर इस बार ये गाड़ी सेल आउट हो जाएगी। ये वही गाड़ी है, 15 मॉडल है और ये तीसरी बार है, लेकिन होपफुली देखते हैं कि इस बार इस गाड़ी का क्या बनता है। अब अगर हम आगे बात करें तो क्राउन रॉयल सैलून 2009 मॉडल
हाइब्रिड गाड़ी है। इसकी बात करें तो ये भी गाड़ी 60 से ऊपर तक सेल आउट होगी। जो पिछले ऑक्शन में भी ये गाड़ी थी लेकिन ये सेल आउट नहीं हुई थी, लेकिन होपफुली इस ऑक्शन में ये गाड़ी सेल आउट हो जाएगी। कंडीशन बिल्कुल ज़बरदस्त है और गाड़ी बाकी आप जाकर इंस्पेक्शन करेंगे तो ही आपको आइडिया होगा कि इसकी कंडीशन इंटीरियर्स वाइज कैसी है और एक्सटीरियर वाइज और इंजन और सस्पेंशन कैसी है। अब अगर हम बात करें इस प्राडो की तो ये 2007 का मॉडल है, लेकिन ये 3400 में है या 2700 में है इसका कुछ भी बताया नहीं जा सकता, न 3000 है तो ये वहाँ पर जाके पता लगेगी। लेकिन पिछले ऑक्शन की अगर बात की जाए उसमें 121 थी जो गाड़ी 80 लाख की 80 लाख रुपए की सेल आउट हुई थी। तो होपफुली ये गाड़ी भी अगर 2.7 में है और सिंपल है तो ये गाड़ी 60-65 के आसपास ये गाड़ी सेल आउट होगी। बाकी कंडीशन का इंटीरियर से ही बाद में पता चलेगा और एक्सटीरियर और इंजन वाइज ही। अब अगर हम इस प्राडो की बात करें तो ये पिछले ऑक्शन में भी आई हुई थी और ये गाड़ी 24 लाख में इसकी बिड हुई थी और 24 लाख में ये कैंसिल हो गई थी। तो होपफुली ये इस ऑक्शन में सेल आउट हो जाएगी। कंडीशन वगैरह आप चेक कर सकते हैं। तो इसकी प्राइस वगैरह ज़्यादा भी अगर ऊपर जाए तो ये 27 के आसपास या 28 में ये गाड़ी सेल आउट होगी इस बार। अब अगर इस सिविक की बात की जाए तो 2017 का मॉडल है और काफ़ी अरसे के बाद सिविक आई है 2017 मॉडल, स्पेशली ये वाली। तो ये गाड़ी इसकी प्राइस का कुछ भी नहीं कह सकते। इसके जो वेरिएंट है वो जाहिर सी बात है अमेरिकन है या इंग्लैंड वाला है वो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इसके बैक शेप से ही पता चल रहा है कि ये दूसरा वेरिएंट है। जिस तरह लाहौर का ऑक्शन हुआ था लेकिन वो कैंसिल हो गया था, उसमें भी ऐसी गाड़ी आई हुई थी लेकिन वो सेल आउट नहीं हुई। तो ये गाड़ी भी तकरीबन 30 के आसपास ये गाड़ी सेल आउट होगी। बाकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कंडीशन कैसी है इसकी और वेरिएंट पे भी डिपेंड करता है। तो वो सब आप पे है, मैं सिर्फ आप लोगों के लिए एक आइडिया के तौर पे आप लोगों को जो चीज़ वगैरह वो बताता हूँ। वो 100% कभी कभार करेक्ट हो जाती है लेकिन कभी कभार वो 100% करेक्ट नहीं होती। आइडिया एक आइडिया होता है जो आपके लिए एक माइंड जो है ओपन हो जाता है, आपको एक क्लू मिल जाता है कि ये गाड़ी इतने से इतने में सेल आउट हो सकती है। अब अगर बात करें इस ऑडी की 2010 का मॉडल है A5, ये फ्रेश लॉट है इस गाड़ी और ये ओपनेबल है, रूफ इसका ओपनेबल है। तो इस गाड़ी की अगर प्राइस ब्रैकेट की बात की जाए तो पाकिस्तान में चूँकि ये गाड़ियाँ बिल्कुल ही कम है तो इसका आइडिया लगाया नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी ये गाड़ी 70 के अबव गाड़ी सेल आउट होगी। गाड़ी की कंडीशन भी बिल्कुल ज़ीरो है, मतलब इंटीरियर से आप और बाहर एक्सटीरियर से अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन ये गाड़ी भी बिल्कुल फ्रेश लॉट है और ये लेफ़्ट ओवर में नहीं है, ये बिल्कुल फ्रेश है। अब अगर 97 सर्फ की बात की जाए तो इसकी जो लुक है या जो शेप है जो फेस है इसका ये 2000 मॉडल वाला है, लेकिन ये गाड़ी चूँकि 97 इन्होंने मेंशन की हुई है। तो अगर पीछे ऑप्शन की बात की जाए तो उसमें 2000 मॉडल की गाड़ी थी सर्फ हाइलक्स और वो गाड़ी 31 लाख के आसपास सेल आउट हुई थी और वो 5VZ में थी। तो ये गाड़ी 97 है, तो ये गाड़ी भी 27-28 के आसपास सेल आउट होगी। बाकी कंडीशन पे डिपेंड करता है, अगर अच्छी कंडीशन है और 3400 सीसी पेट्रोल है तो 3.4 वाला तो हो सकता है कि ये गाड़ी 31-32 के आसपास सेल आउट हो जाए। अब अगर हम आँखों की बात करें तो इसमें 3 आँखों है 2012, 2014, 2015। 2012 और 13 और 14 की अगर बात की जाए पिछले ऑक्शन को उसको कंपेयर करें तो ये गाड़ियाँ तकरीबन 27-28 और 28 के आसपास सेल आउट होती रही। लेकिन अगर इस 15 मॉडल की बात की जाए तो ये गाड़ी 30 से ऊपर जाएगी। इसकी कंडीशन भी आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल ज़ीरो है, यहाँ से आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल फ्रेश लॉट भी है। और दूसरा फ्रंट से भी आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल नीट क्लीन है। लेकिन इसकी माइलेज वगैरह वो आप जब गाड़ी खुद देखने जाएंगे तो आपको आइडिया होगा। लेकिन ये गाड़ी 30 से ऊपर जाएगी, मार्केट के हिसाब से अगर देखा जाए तो 30 से ऊपर जाएगी, लेकिन कहाँ तक जाएगी ये कंडीशन पे डिपेंड करता है और ऑक्शन वाले दिन ही इसका पता चलेगा कि ये गाड़ी कितने की सेल आउट होगी। अब अगर पासों की बात की जाए तो 2 गाड़ियाँ इसमें, एक 2006 का मॉडल है और एक 2010 का मॉडल है और आप देख सकते हैं। लेकिन इसकी अगर प्राइस रेंज की बात की जाए पिछले ऑक्शन में तो 2010 वाली ऑलमोस्ट तकरीबन 18-19 तक सेल आउट हो रही है और 2006 वाली 12-13, इसकी यही रेंज है। तो उसके हिसाब से आपको आइडिया होना चाहिए कि इसकी कंडीशन क्या है, तो आपको उससे बेटर एक ऑप्शन मिल जाता है।
तो ये आप खुद जाके इसको मार्केट के रेट के साथ और पीछे जो लास्ट ऑक्शन हुए उनके साथ कंपेयर करेंगे तो आपके लिए सबसे इजी हो जाएगा। अब अगर हम बात करें मीरा की, 2012 का मॉडल है। ये गाड़ी भी इस ऑक्शन में अवेलेबल है और सिर्फ एक ही मीरा है 2012 का मॉडल, ब्लैक कलर में है, बिल्कुल मिंट कंडीशन है, एक अच्छी कंडीशन इसको आप कह सकते हैं। बाकी प्राइस रेंज की अगर बात की जाए तो ये भी 17-18 के ऊपर जाएगी। उसके बाद सुजुकी स्विफ्ट 2009 का मॉडल और ऑरेंज कलर है इसका, रेड ऑरेंज, और गाड़ी की कंडीशन थोड़ी सी मिंट है, लेकिन ये गाड़ी भी 2009-10 का मॉडल है, तो ये गाड़ी भी 12-13 के आसपास से आउट होगी, क्योंकि इस पर 10% का अगर टैक्स भी डाले 12, तो ये तकरीबन 13.5 और 14.5 तक ये गाड़ी पड़ जाती है। अब अगर इस प्रीमियम की बात की जाए, 2005 का मॉडल है और ये गाड़ी पिछले ऑक्शन में भी आई हुई थी। जिन लोगों को पता है, ये गाड़ी 20,25,000 या 50,000 में ये गाड़ी की जो बोली है, जो बिड है, वो कैंसिल हो गई थी। तो ये गाड़ी इससे ऊपर इस बार सेल आउट होगी और वो भी ऑफिसर को ही इसका इख्तियार है कि वो बोली कैंसिल करता है या नहीं। लेकिन मैं आपको एक आइडिया बता दूं कि ये गाड़ी 22 या 23, मतलब एक मार्केट के हिसाब से ये गाड़ी इतने में सेल आउट होगी, और डिपेंड अपॉन द कंडीशन कि कंडीशन इसकी कैसी है अंदर से, इंटीरियर और इंजन वाइज वगैरह। अब 2010 टोयोटा फील्डर जो इस ऑक्शन में अवेलेबल है, लॉट नंबर 2 में खड़ा हुआ है, और साथ दूसरी गाड़ी भी खड़ी है होंडा सिविक, लेकिन इसका पता नहीं कि ये कब ऑक्शन इसके होगी। लेकिन अगर इस गाड़ी की बात करें तो ये भी 20 के ऊपर गाड़ी ये सेल आउट होगी, और अगेन डिपेंड अपॉन द कंडीशन कि इसकी कंडीशन कैसे होगी। और इसके बाद आप अगर अपने फैमिली यूज़ के लिए लेना चाहते हैं तो एक अच्छा बेस्ट ऑप्शन होता है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप कोई भी गाड़ी इससे उठा सकते हैं। और इंशाल्लाह इस बार मैं उम्मीद है कि अगर मैं टाइम निकालूंगा कि मैं जाके ख़ुद इनकी वीडियो बनाकर इंशाल्लाह यूट्यूब पे और फेसबुक पे पोस्ट करूंगा, ताकि उससे आपको बहुत ही क्लियरली आइडिया हो जाता है। लेकिन कुछ लोग दूर से आते हैं, उनके लिए बड़ा इजी हो जाता है कि वो वहीं से जज कर लेते हैं कि इस गाड़ी की कंडीशन कैसी है, और फिर वो जब बोली का दिन होता है, यानी कि बिड ऑक्शन का दिन होता है, उस पे आकर वो उस गाड़ी की बोली में शरीक हो जाते हैं, और उनके लिए एक आसानी होती है कि वो उस रेट पे जो उन्होंने माइंड में रखा होता है उस पे ले लेते हैं। अब अगर हम बात करें तो सुजुकी की ये 99 मॉडल 91 मॉडल की 2 सुजुकी कैरी डब्बा जिसको कैरी कहते हैं वो आई हुई है। उसके बाद हीनो की गाड़ी आई हुई 94-99 मॉडल। उसके बाद ये BMW 2009 का मॉडल इस ऑक्शन में अवेलेबल है, क्योंकि पाकिस्तान में ये गाड़ियाँ भी काफ़ी ज़्यादा कम हैं, तो ये भी तकरीबन 18, 19 और 20 से ऊपर तकरीबन 30 के आसपास जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में ज़ाहिर सी बात है इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और बाकी गाड़ियाँ भी काफ़ी ज़्यादा कम है, तो वो इस रेट पे जाएगी। दूसरी बात कि ये ऑक्शन बिल्कुल फ्री है। दूसरा, मुझसे लोग पूछते रहते हैं कि इसकी प्राइस क्या है। मैं आपको पहले बता दूं कि ऑक्शन की कोई भी चीज़ की पहले से कोई प्राइस नहीं होती, ये एट अ टाइम और एट अ स्पॉट इसकी बोली होती है। तो आप प्लीज़ मुझसे मत पूछा करें, मुझे मैसेज मत किया करें कि इसकी प्राइस क्या है और ये गाड़ियाँ कहाँ हैं, इनकी लोकेशन कहाँ है, इनका नंबर क्या है, सारी चीज़ें सब कुछ वीडियो के स्टार्ट में मेंशन है। हालांकि जब मैं पोस्ट डालता हूँ वहाँ पर भी मेंशन है। तो प्राइस वगैरह और ऐसे जो सवालात हैं जिनका इसके साथ कोई लिंक नहीं है, वो आप मुझसे ना पूछें। वो मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ कि आप सब जो भी जाना चाहते हैं ऑक्शन में जा सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है। और दूसरी बात, हर कोई बिड कर सकता है, एक गाड़ी उठाना चाहता है एक गाड़ी ही उठा सकता है। वो ऐसा नहीं है कि जो जाएगा वो सारी गाड़ियाँ उठाएगा। दूसरी बात कि 10% का टैक्स है वो आपको लाजमी देना है। अगर आप कोई भी गाड़ी किसी भी प्राइस पे उठाते हैं तो उसका 10% आपको ऑक्शन में लाजमी देना है। और तीसरी बात यह कि इनकी कोई प्राइस वगैरह यहाँ पे नहीं होती। ये जब गाड़ी सेल आउट होती है उसी टाइम एट अ स्पॉट, जब बोली चल रही होती है उसी टाइम आपको प्राइस पता चलती है, और आप कहीं से भी आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली फ्री। और इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा इसकी और सारी गाड़ियाँ दिखाऊंगा आप लोगों को, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ऑक्शन में भी इसी तरह चलते रहेंगे। बस आपका प्यार चाहिए, आपकी मोहब्बत चाहिए, और इंशाल्लाह मैं इसी तरह काम करता रहूँगा। इंशाल्लाह इसके बाद और भी
मज़ीद ऑक्शन होने हैं और अच्छी अच्छी गाड़ियाँ आएंगी। लेकिन माइंड में रखें कि जो भी मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ वो 100% करेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि पिक्चर में जो गाड़ियाँ दिखाई जाती हैं वो और जाके ख़ुद देखना वो अलग चीज़ है। और कुछ गाड़ियाँ इन्होंने 99 लैंड क्रूज़र इसमें नहीं मेंशन की, पिक्चर नहीं थी, तो वो भी आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।